अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला असगर। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको अपडेट करें। अफगानिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिबाकर में हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। दहशतगर्दों से लड़ाई में 2 जवान शहीद हुए हैं। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद सिद्दीकी से तफसीलात हासिल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दिबाकर में हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नवीद बताएगा क्या मालूमात है मजीद इस बारे में? जी, अफसोसनाक खबर यह है कि ISPR का कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों ने एक बार फिर फायरिंग की है पाकिस्तानी इलाके में। और दहशतगर्दों ने बियावगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए हैं। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई दहशतगर्दों का भारी नुकसान भी हुआ है। शुहदा में 30 साल के हवलदार तैमूर और 38 साल नायक शेफ शामिल है। और ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। उम्मीद है अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मी की इजाजत नहीं देगी और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देगी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुल्क की जल्दों के दिफा के लिए पुराज़ू है। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं और उनकी कुर्बानियां रहेगा नहीं है। नवीद ये बताएगा कि वाक़े के नतीजे में शोहदा की तादाद कितनी है? जी, 3 इस वक्त बताई जा रही है और ये गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से सरहद पार से दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत के साथ तालिबान की जो बुरी हुकूमत है उनके साथ यह मामला मुतअद्दिद बार उठाया है कि वहाँ पर जो दहशतगर्दों के जो नेटवर्क हैं, ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं। एक मतलब जो गुज़िश्ता हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसमें भी उस वक्त के जो NDS और रा का नेक्सस था और उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स काम करते थे। मगर उसके बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो कुछ अर्से के लिए खामोशी हो गई थी। सीज फायर कर लिया था पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। जब से सीज फायर खत्म हुआ है तो वहां पर तालिबान के दहशतगर्द और जो TTP के और दीगर जो JUD के जो ग्रुप्स हैं वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने दोबारा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। बाढ़ को भी नुकसान पहुंचाया है और हम इस तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमले किए हैं जिससे हमारे जवान और अफसरान शहीद हुए हैं। और पाकिस्तान ने मामला उठाया अफगान हुकूमत के साथ बार बार के इस मामले को रोका जाए और इसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर उसके ऊपर अभी तक पाकिस्तानी मुतालबे का और उसको कोई असर नहीं पड़ा। तमाम पाकिस्तान फौज ने भी ISPR ने एक मरतबा फिर मजम्मत की है अफगान सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और उम्मीद यही किया जा रहा है कि एक मरतबा फिर दफ्तर खारजा की जानिब से उनके जो चार्ज दी अफेयर्स है वो उन्हें बुलाया जाएगा और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी, नवीद सिद्दीकी, तफसीली अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।